मोहतरम साथियों, मैं आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। मेरी रिक्वेस्ट ये है कि 15 मिनट मेरे पास हैं। 10 बजने से 2-3 मिनट पहले वोट इलेक्शन कमीशन का जो ऑर्डर है 10 तक आपका प्रोग्राम होगा। 10 से ऊपर बिल्कुल नहीं होगा, वरना हमारे इलेक्शन पे उसका असर पड़ जाएगा। चंद बातें मैं आपसे कहना चाहता हूं, गौर से सुन लीजिएगा। 5 साल के बाद ये इलेक्शन आया है और इस 5 साल के अंदर कुमार स्वामी साहब की गवर्नमेंट जाने के बाद बीजेपी ने पावर छीन कर या डकैती करके जिस तरह कर्नाटक के लोगों पर जुल्म सितम के कोड़े बरसाए, उसकी कहानी मैं आपको नहीं सुनाना चाहता। मैं मोटी मोटी बातें आपसे करके जाना चाहता हूं। 2 मेंबर पार्लियामेंट रहा हूं, याद रखना। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, और 6 साल यूपी से आया हूं, 6 साल बिहार से आया हूं, 6 साल मध्य प्रदेश से आया हूं। मैं अपने तजर्बे की बातें आपके सामने रख रहा हूं। मैंने पार्लियामेंट में मिलादुन नबी की छुट्टी के लिए मिस्टर विश्वनाथ प्रताप सिंह साहब से कहा था, वो प्राइम मिनिस्टर थे। मैंने कहा 15 अगस्त सिर्फ हिंदुस्तान की आजादी का दिन है, मिलादुन नबी इंसान की आजादी का दिन है, इसलिए हिंदुस्तान की आजादी की भी छुट्टी होनी चाहिए और इंसान की आजादी की भी छुट्टी होनी चाहिए। मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि अब ये अख्तियार आपके हाथ में आ गया। ये वोट क्या है आपका, ये अधिकार है। ये नेता लाख चौकी पे बैठे हों, कोई हो, इस मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन में नेताओं की कोई हैसियत नहीं है, मगर आपसे कम गुनहगार वो है और जनता उससे ज्यादा गुनहगार है। इसलिए कि पावर में जनता लाई थी मोदी को, और वो आदमी झूठ बोलने में इंटरनेशनल रिकॉर्ड बना चुका है। वो तो गिनीज बुक में झूठ साबित हो गया है। सिर्फ एक मर्तबा वो आदमी सच बोला है, याद रखना। 2014 में क्या बोला था वो? भाइयों बहनों, मैं चाय बेचने वाला। बस ये एक सच था। आपको दुलार आ गया, चाय बेचने वाले को प्राइम मिनिस्टर बना दिया आपने। तो क्या आपके यहां ठेला पे केला बेचने वाले नहीं थे? अरे किसी पान बेचने वाले को बना दिया होता, कम से कम पूछ के तो चूना लगाता। इसने तो पूरे देश को बिना पूछे हुए चूना लगा दिया है। भाइयों बहनों, मैं चाय बेचने वाला। चाय बेचने वाले ने आज क्या किया? हिंदुस्तान बेच दिया, रेलवे बेच दिया, हवाई जहाज बेच दिया, बॉम्बे और दिल्ली का एयरपोर्ट बेच दिया। एक अडानी के हाथ में पूरे हिंदुस्तान की संपत्ति नीलाम कर दिया उसने। तो गलती तो आवाम की है। याद रखिएगा, आप जैसा कर्नाटका बनाना चाहेंगे वैसा कर्नाटका बनेगा। ये वोट इसलिए होता है, नेता जैसा कर्नाटक बनाना चाहते हैं वैसा कर्नाटक नहीं बन सकता। पब्लिक और वोटर जैसा कर्नाटका बनाएगी वैसा कर्नाटका बनेगा। अब तय आपको करना है कि दंगा फसाद वाला कर्नाटका बनाना चाहते हैं या मोहब्बत और भाईचारे वाला कर्नाटका बनाना चाहते हैं। जाहिलों वाला कर्नाटक बनाना चाहते हैं या पढ़े लिखे लोगों वाला कर्नाटक बनाना चाहते हैं। दंगाई और फसाद फैलाने वालों का कर्नाटक बनाना चाहते हैं या हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद और एकता का कर्नाटक बनाना चाहते हैं। गौर से सुनो बात, ये कोई नहीं बना सकता, ये सिर्फ आप बनाओगे। और 5 साल के बाद ये जो मौका आपको मिलता है वोट देने का, ये इसीलिए मिलता है कि 5 साल पहले अगर आपने गलती की थी और आपका सूबा चल रहा है, आपके यहां नफरत फैलाई जा रही है,
तो इस मर्तबा अपने वोट के पावर से ऐसे नफरती लोगों को लीडर बनाने के बजाय कीदड़ बना के कर्नाटक से बाहर कर दो। ये मामूली चीज नहीं है मेरे भाई। आसानी से मुल्क आजाद नहीं हुआ था और ये आजादी भी आसानी से आपको नहीं मिली है। हजारों लाखों हिंदू और मुसलमान मारे गए हैं तब ये आजादी मिली है। तन के गोरे मन के काले अंग्रेजों ने मालूम नहीं हमारे कितने हिंदू मुस्लिम बहनों की मांग का सिंदूर खुरचा है तब ये आजादी मिली है। इस आजादी के लिए हमारे मुल्क के हिंदू मुस्लिम बच्चे अनाथ और यतीम बनाए गए हैं तब ये आजादी मिली है। गुलामी की जंजीर तोड़ने वाले उन तमाम बुजुर्गों को सलाम जिन्होंने इस मुल्क की आजादी के लिए टावर का बुनियादी पत्थर बनकर अपने आप को खत्म कर दिया था। हिंदुस्तान की आजादी के लिए आज टीपू सुल्तान के नाम पर नफरत फैलाई जा रही है। मैं कहना चाहता हूं, इतिहास उठा के देखो, अंग्रेजों का दांत तोड़ने वाला जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मर्द मुजाहिद था वो था शेर मैसूर टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान की शहादत के बाद अंग्रेजों ने कहा था अब हिंदुस्तान को गुलाम बनाने में हमें दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। आज उस टीपू सुल्तान के नाम को तमाशा बना दिया गया, जिसने हमें आजादी दी, जिसने अपनी कुर्बानी देकर के हमें आजादी के साथ जीने का मौका दिया। आज उसके नाम पर जिस तरह तमाशाबाजी हो रही है ये सब आप देख रहे हैं। नोट करना, मुल्क की सुप्रीम कोर्ट भी सबसे बड़ी कोर्ट नहीं है। सेकुलर मुल्क में सबसे बड़ी कोर्ट अवाम होते हैं, जनता होती है, वोटर होता है। आज आपको यह तय करना है, लड़ाओ और हुकूमत करो, ये अंग्रेजों की पॉलिसी थी और आज भी लड़ाओ और हुकूमत करो ये पॉलिसी है। सफेद अंग्रेज काली औलादें पैदा करके गए हैं। जो काम कल सफेद अंग्रेजों ने हिंदुस्तान के साथ किया था आज ये काली औलादें हिंदुस्तान के साथ वही कारोबार कर रही हैं। मेरे भाइयों, ये जलसे जो होते हैं इलेक्शन के, ये ताली बजाने के लिए नहीं होते और ये गाली देने के लिए भी नहीं होते। ये अपने मसाइल को हल करने के लिए होते हैं। आपका अपना वोट कहां जाएगा और आपका वोट क्या करता है और क्या बिगाड़ता है और क्या बनाता है, 2 मिनट में उस पर आपकी तवज्जो चाहूंगा। सुनो, जब तक आपने वोट नहीं दिया तब तक आपका वोट कोई हरकत नहीं करता, मगर जहां आपका वोट की पेटी में चला गया तो साइलेंट गया था, मगर जब निकलेगा तो वो साइलेंट नहीं निकलेगा, याद रखना। तो हमारा इमरान वोट के पेट से गरीबी का खात्मा चाहते हैं तो जनता दल सेकुलर हमारा इमरान, वोट के पेट से शहर में रोशनी चाहते हैं तो हमारा इमरान पाशा, वोट के पेट से गरीबों की भूख मिटाना चाहते हैं तो जनता दल सेकुलर का नुमाइंदा। आपको मैं बताऊं, जनता दल से आज हमारा 4% रिजर्वेशन खत्म हुआ था। किसने खत्म किया? बीजेपी ने। कांग्रेस ने दिया था और बीजेपी ने खत्म किया, ऐसे ही है क्या? नो, कांग्रेस क्या देगी आपको? ये 4% मुस्लिम रिजर्वेशन देवी गौड़ा ने दिया था आपको, जनता दल सेकुलर ने दिया था आपको। कांग्रेस को क्या देना है? कांग्रेस तो बस हाथ दिखाती है और जब फेल होती है तो कहती है बाहर का हाथ। अंदर का हाथ इतना कोढ़ी की बाहर का हाथ रोक नहीं पाता। तोड़ दो इस कोढ़ी हाथ को और मजबूती के साथ उस पार्टी को वोट दे दो जो पार्टी एक किसान औरत के सर पे तुम्हारे खाने का बोझ लेके खड़ी है।